जगजीवन राम 5 अप्रैल 1908 से 6 जुलाई 1986, जिन्हें सहपूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता था, एक भारतीय राजनीतिक भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। बाबू जगजीवन राम के जीवन के कई पहलू हैं। उन्हीं में से एक है भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान। 28 साल की उम्र में ही 1936 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य नामांकित कर दिया गया था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए, बाबूजी डिप्रेस क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध एमएलए चुने गए। अंग्रेज बिहार में अपनी पिट्ठू सरकार बनाने के प्रयास में थे। उनकी कोशिश थी कि जगजीवन राम को लालच देकर अपने साथ मिला लिया जाए। उन्हें मंत्री पद और पैसे का लालच दिया गया, लेकिन जगजीवन ने अंग्रेजों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद ही बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें वह मंत्री बने। साल भर के अंदर ही अंग्रेजों के गैर जिम्मेदार रुख के कारण महात्मा गांधी की सलाह पर कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। बाबूजी इस काम में सबसे आगे थे। पद का लालच उन्हें छूता तक नहीं था। बाद में वह महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल गए। जब मुंबई में 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तो जगजीवन राम वही थे। तय योजना के अनुसार उन्हें बिहार के आंदोलन को तेज करना था, लेकिन 10 दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आजादी के पश्चात वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित प्रथम लोकसभा में बाबूजी ने श्रम मंत्री के रूप में देश की सेवा की। वह अगले 3 दशकों तक कांग्रेस मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाई। इस महान राजनीतिज्ञ ने भारतीय राजनीति को अपने जीवन के 50 वसंत से भी अधिक दान में दिए हैं। संविधान के निर्माणकर्ताओं में से एक बाबूजी ने सदैव सामाजिक न्याय को सर्वोपरि माना है। पंडित नेहरू का बाबूजी के लिए एक विख्यात कथन कुछ इस प्रकार है: समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को देश की साधारण जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में, बड़े से बड़ा खतरा उठाने में कभी कोई हिचक नहीं होती। श्री जगजीवन राम उन्हीं में से एक महान व्यक्ति हैं। श्रम, रेलवे, कृषि, संचार व रक्षा, जिस भी मंत्रालय का दायित्व बाबूजी को दिया गया हो, उसका सदैव कल्याण ही हुआ है। बाबूजी ने हर मंत्रालय से देश को तरक्की पहुंचाने का अथक प्रयास किया है। स्वतंत्र देश घोषित होने के उपरांत भारत के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी नई सरकार पर थी और इस जिम्मेदारी को पूरा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान बाबूजी का रहा। आपातकाल व नई शुरुआत। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इस आपातकाल ने संविधान के मौलिक अधिकारों को सवालों के घेरे में ला दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को आगे चुनाव की घोषणा तो कर दी थी, किंतु देश को आपातकाल का डर था। इस परिस्थिति से निपटने के लिए बाबूजी ने अपने पद का त्याग कर दिया व कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उसी दिवस कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक नई पार्टी की रचना की। वर्ष 1977 के आम चुनावों में बाबूजी की विजय हुई और उन्हें रक्षा मंत्रालय का दायित्व दिया गया। 25 मार्च 1977 को कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जनता पार्टी में सम्मिलित कर ली गई। जनवरी 1979 में बाबूजी भारत वर्ष के उप प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किए गए। वर्ष 1980 में जनता पार्टी का आपसी मनमुटावों के कारण बंटवारा हो गया एवं बाबूजी ने मार्च 1980 में कांग्रेस का निर्माण किया। वर्ष 1984 के आम चुनावों में सासाराम की जनता ने अपने विश्वसनीय प्रतिनिधि बाबू जगजीवन राम के लिए एक बार पुनः लोकसभा के द्वार खोल दिए। अंतिम यात्रा। 6 जुलाई 1986 को बाबूजी ने अपनी अंतिम सांस ली। बाबूजी ने सदैव निडरता पूर्वक अन्याय का सामना किया एवं साहस, ईमानदारी, ज्ञान व अपने अमूल्य अनुभव से सदैव देश की भलाई की। वे स्वतंत्र भारत के उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने दलित समाज की दशा बदल दी व एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने सदा एक ही चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया व सदा अपराजित ही रहे। बाबू जगजीवन राम जी ने वर्ष 1936 वर्ष 1986 तक आधी शताब्दी तक राजनीति में सक्रिय रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर, तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। टीवी 100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।